बिहार में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मुंगेर में पुलिस ने छापेमारी कर 3 भट्टियां तबाह कर दी। 800 किलो शराब बनाने के लिए तैयार महुआ को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस ने शराब बनाने के कई सामान को भी तबाह कर दिया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान शराब माफिया फरार हो गए। पुलिस कबायली और जंगलाती इलाके में शराब माफियाओं के खिलाफ मुसलसल छापेमारी मुहिम चला रही है। शराबबंदी के बाद बांका जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग काफी सतर्क है, लेकिन बांका जिला झारखंड जिला से सटे हुए 3 जिला का सीमावर्ती क्षेत्र है। इसको लेकर बांका में शराब की तस्करी बांका के रास्ते से जोरदार तरीके से होता है। वहीं तस्करों पर नकेल कसने के लिए बांका उत्पाद विभाग और यहाँ की पुलिस काफ़ी मुस्तैद रहती है, जिसका परिणाम है कि आए दिन यहाँ पर भारी मात्रा में शराब की जब्ती होती है और तस्करों की गिरफ्तारी होती है। पिछले दिनों पटना से आई टीम और बांका पुलिस की निगरानी में 2 ट्रक शराब पकड़ा गया था, जो कि पंजाब नंबर की थी, और उसके साथ अन्य जगहों पर पकड़ा गया था। और पिछले 2 दिनों के अंदर में यहाँ पर समाहर्ता के आदेश पर यहाँ पर शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ उत्पाद विभाग के कार्यालय के पास शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। शराब का ढेर लगा हुआ है और मानो शराब की नदियाँ बह चुकी है। 2 दिनों के अंदर में 1 करोड़ से ऊपर रुपए का शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। हमारे साथ उत्पाद अधीक्षक हैं, उन्हीं से जानना चाहते हैं कि ये कैसा शराब था, कब पकड़ा गया था और कितने का था, बताया जाए सर। यह बांका थाना के द्वारा जो 993 और 994 कांड संख्या के तहत जो 2 ट्रक बरामद किया गया था, वो शराब अभी समाहर्ता के आदेश पर हम लोग विनष्ट कर रहे हैं। और कल हम लोगों ने करीब 7200 लीटर विनष्ट किया और आज हम लोगों ने 5300 लीटर, कुल 12500 लीटर शराब जो है इन 2 दिनों में विनष्ट की गई है। लगभग 1 करोड़ रुपये की शराब है। उत्पाद अधीक्षक की बात मैंने तो इनका साफ कहना है कि तस्करों की यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ पर जब भी चलेगी तो जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग की चलेगी। यही कारण है कि शराब तस्कर बांका जिले के रास्ता का उपयोग करने के दौरान पकड़े जाते हैं और सब समय यहाँ पर विनिष्टीकरण भी किया जा रहा है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। सेंट्रल अफ्रीका के मुल्क रिपब्लिक ऑफ कांगो में खुदकुश बम हमले में कम से कम 6 अफराद हलाक और 14 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 2 सरकारी ओहदेदार भी शामिल हैं। ज़राइक के मुताबिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के मशरक़ी शहर बेनी में खुदकुश बमबरदार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मकामी गवर्नर के तर्जुमान के मुताबिक लोगों से भरे एक बार में मुश्तबा शख्स को दाखिल होने से जब रोका गया, उसके बाद उसने बार के बाबुल दाखिला पर धमाका कर दिया। मकामी जांच एजेंसियां मुख्तलिफ जावियों से इसकी तफ्तीश कर रही हैं। खेल की दुनिया से खबर। इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से शुरू हो रहा है। पहला टेस्ट मैच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा। ये सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम है, क्योंकि इंडिया ने आज तक जनूबी अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीतकर जनूबी अफ्रीका की सरजमीन पर तारीख रकम करना चाहेगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन कर रहे हैं, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।